नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रेलगाड़ी से संबंधित सवालों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। सबसे पहले आप लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक सूत्र याद कर लीजिएगा। आपका सूत्र इस प्रकार से है, चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर हम इसको इंग्लिश में लिखें तो ये आपका बन जाएगा स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये आपका फार्मूला है और सबसे पहले आपको ये फार्मूला अच्छी तरीके से यहाँ पर याद कर लेना है। चलिए हम सवाल को यहाँ पर देखते हैं। सवाल हमारा है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक रेलगाड़ी चलती है और यह 3 मिनट में कितने मीटर चलेगी, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो आपको यहाँ पर दूरी निकालनी है। तो आपका फार्मूला हो जाएगा दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक है, उसी से यहाँ पर निकल के आएगा। ठीक है, दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणा समय। अब यहाँ पर बात को समझना है आपको। देखिएगा, आप निकालेंगे दूरी, आपको देखना है चाल, आपको देखना है समय, और आपको आंसर जो चाहिए वो आपको चाहिए कितने मीटर, मतलब आंसर आपको मीटर में चाहिए। ठीक है, तो आंसर आपका मीटर में आए, इसके लिए आपको यहाँ पर करना क्या होगा समझिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर चाल देखनी है। आपकी चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। आप इस किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। तो 18 × 18, 18 दूना 36, तो ये आपका हो जाएगा बराबर 10। और अभी ये आपका हो गया है मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये आपकी हो गई चाल। फिर आपसे कहा गया कि 3 मिनट में, मतलब कि जो आपका समय है ना वो कितना है, वो आपका है 3 मिनट। और अगर 3 मिनट है, आपको समय जो है, जब आपने चाल को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज कर लिया तो आप समय को भी सेकेंड में चेंज करेंगे। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 3 में हो जाएंगे 3 × 60 सेकेंड। ठीक है, अब बात को देखिएगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया दूरी, आपका फार्मूला होता है चाल गुणा समय। तो इस फार्मूले को आप यहाँ पर लगाएंगे। आप लिखेंगे दूरी बराबर, आपकी चाल है 10 मीटर पर सेकंड, समय आपका है 3 × 60। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आपका यहाँ पर निकल के आएगा, 6 × 18 और डबल 0, मतलब 1800 मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है ए ऑप्शन जो आपका है ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग सवाल को समझ सकते हैं। मैंने आपको बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पर आपको जो है सवाल सॉल्व करके दिखा दिया है और यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर अगला। ठीक है, तो देखिएगा, ये रहा आप सभी के सामने प्रश्न आपका लिखा हुआ है कि 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बात की गई है कि एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करती है 10 सेकंड में। जब भी एक रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करेगी, ध्यान देखिएगा, किसी व्यक्ति को पार करेगी या किसी खंबे को पार करेगी। ठीक है, किसी व्यक्ति को पार करे या किसी खंबे को पार करे तो इनकी लंबाई को उसमें ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, बात को समझे आप लोग कि इनकी लंबाई को आप उसमें ऐड नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब आपका क्या है, आपसे पूछा गया है कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। आपका फार्मूला होता है चाल मतलब स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आपके यहाँ पर दूरी कितनी हो जाएगी, देखिएगा, बराबर दूरी की अगर हम बात करेंगे तो लिखा है 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी। रेलगाड़ी की लंबाई जितनी भी हो वो आपके यहाँ पर रहेगी दूरी, तो 120 मीटर ही रहेगी सिर्फ। ठीक है, व्यक्ति की लंबाई को इसमें नहीं जोड़ेंगे, जितनी भी रेलगाड़ी की लंबाई होगी उतनी यहाँ पर लिख लेंगे। 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है तो हमने ऊपर लिख लिया 120, बट्टा में देखिए समय, इसको 10 सेकेंड का समय लगता है तो इसमें 10 हो जाएगा, बट्टा में 10। ठीक है, और दूरी आपकी है मीटर में, समय आपका है सेकेंड में, तो ये होगा आपका मीटर प्रति सेकेंड। तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं होगी। आपका 0 से 0 कैंसिल होगा। आप समझ सकते हैं यहाँ पर आपका 12 जो है ये बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, कितना आपका यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका 12 जो है ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर
बन जाएगा। ऑप्शन की अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर भी ए वाला जो आपका है 12 मीटर पर सेकेंड, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। अगला सवाल आप लोग यहाँ पर देखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि 220 मीटर लंबी एक ट्रेन एक सिंगल खंबे को 12 सेकेंड में पार करती है। ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करो। आपको यहाँ पर ट्रेन की चाल निकालनी है। स्पीड आपका क्या फार्मूला होगा? स्पीड आपकी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैंने आपको तरीका बता दिया है कि जब भी किसी खंबे को पार करेगी या किसी व्यक्ति को पार करेगी तो उसकी लंबाई को इसमें नहीं जोड़ेंगे। दूरी आपकी रहेगी 220 मीटर की, समय आपका रहेगा 12 सेकेंड का, ठीक है। और ये आपका जो निकल के आएगा ये आएगा आपका मीटर प्रति सेकेंड में। ये जो आपका आएगा ना, क्योंकि ये मीटर में है, ये सेकेंड में, तो ये आपका आंसर जो है ये मीटर प्रति सेकेंड में आया है। और लेकिन आपको आंसर चाहिए किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसके लिए आप इसमें 18/5 से गुणा कर देंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे। अब इसको आप हल कर लीजिएगा। तो चलिए इसको हम लोग काट पीट लेते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर 5 एकन 5 और 5 से काटेंगे 5 चौका 20, बचा कितना? 2, 5 चौका 20। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 6 से काट लीजिएगा, 6 दूना 12 और 6 तियाँ 18। 2 से काटेंगे 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 22 तियाँ 66 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका यहाँ पर बनेगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बन जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखिएगा, लिखा है उस पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। उस पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 130 मीटर लंबी एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 30 सेकेंड में पार कर सकती है। अब यहाँ पर आपने इस सवाल को पढ़ लिया है, आपको पुल की लंबाई बतानी है। हम यहाँ पर जो पुल आपका है इसकी लंबाई मान लेते हैं x मीटर, ठीक है। हम यहाँ पर पुल की लंबाई मान लेते हैं x मीटर। अब यहाँ पर आपको सवाल समझना है, आपको पुल की लंबाई निकालनी है। अब यहाँ पर आप जो फार्मूला लगाएंगे वो आपका फार्मूला यहाँ पर लगाइएगा, यहाँ पर दूरी बराबर चाल गुणा समय वाला, ठीक है। दूरी बराबर चाल गुणा समय, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। देखिए दूरी की बात करेंगे, मैंने आपको पहले बताया था कि जब पुल मतलब रेलगाड़ी जो है, ये एक रेलगाड़ी अगर पुल को पार करती है, अगर रेलगाड़ी पुल को पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई को ऐड कर लेते हैं, मतलब जोड़ लेते हैं। तो दूरी की बात करेंगे, दूरी कितनी होगी? तो रेलगाड़ी की लंबाई 130 मीटर है और प्लस और जो पुल की लंबाई है वो आपने x मानी है, तो दूरी आपकी टोटल इतना हो जाएगी, ठीक है। कितनी हो जाएगी? आप यहाँ पर लिख लेंगे 130 प्लस x, ये आपकी हो गई दूरी, ठीक है। ये क्या हो गया? ये आपकी हो गई दूरी। 130 हो गई रेलगाड़ी की लंबाई और जो आपका x है ये आपकी पुल की लंबाई, तो टोटल मिला के हो गई 130 प्लस x बराबर चाल। चाल कितनी है? चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए यहाँ पर बात की गई किलोमीटर प्रति घंटा की, तो पहले तो आप लिख लेंगे चाल है 45, चाल है 45 और ये है किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आपको इसको चेंज कर देना है मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि यहाँ पर बात जो टोटल की गई है वो मीटर में की गई और सेकंड में की गई। तो आप जब 45 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो आपको 5/18 से इसमें गुणा कर देना है। उसके बाद समय की बात की गई तो समय लगता है 30 सेकंड का, तो आप यहाँ पर लिख लेंगे 30। अब आप इसको करेंगे सॉल्व, 9 दूना 18 और 9 पन्ना 45, 2 एकन 2, 2 15 बार जाएगा, आपका आएगा 30, ठीक है। देखिए 130 प्लस x इक्वल टू, और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 25 और 25 की अगर हम 15 में गुणा कर दें, 25 गुणा 15 में कर दें, कितना आपका आएगा? यहाँ पर देखिएगा 15 पन्ना 75 का 5 हाथ से लगा 7, 15 दूनी 30, 7 37, 375 ये आपका आ गया। इसको अगर आप हल करेंगे तो आपका हो जाएगा 375 और माइनस का 130 बराबर ये कितना होगा? 245, ठीक है। 245 आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपका जो करेक्ट आंसर बनने वाला है वो आपका सी ऑप्शन बनेगा। तो इस प्रकार से आप लोग सवाल को सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मैंने आपको तरीका बता दिया है, यही तरीका आप यहाँ पर लगाएंगे और आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। अगला प्रश्न ये आप सभी के सामने रहा है, इसको आप लोग यहाँ पर सॉल्व करिएगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। 130 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, एक पुल को पार करती है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए 21 सेकेंड में पार करती है।
पुल की लंबाई बतानी है, आप यहाँ पर मान लेंगे x मीटर, ठीक है। और तरीका वही लगाएंगे, मैं आपको तरीका सिखा चुका हूँ। आपका फार्मूला लगेगा दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी की बात करेंगे तो रेलगाड़ी की लंबाई 130 प्लस और पुल की लंबाई x बराबर चाल कितनी है, तो यहाँ लिखिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा। आप लिखेंगे 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे। समय आपका है 21 सेकंड का। हल कर लीजिएगा इसको हल करेंगे आप लोग, देखिएगा आप इसको देखिए 18 का 18, 18 पंचे 90, ठीक है। ये आपका है 130 प्लस x बराबर, और आपको यहाँ पर गुणा करनी है तो 21 पंचे 105, 105 पंचे कितना होगा 525। तो x का मान निकालेंगे, आप कर देंगे 525 माइनस का 130, तो ये आपका निकल के आएगा 5, और 12 से 3 गया कितना बचेगा 9, और यहाँ पर देखेंगे 4 से गया 3, तो मतलब 395 मीटर, मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। 395 मीटर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न आप सभी के सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। इस प्रश्न को सबसे पहले आप लोग पढ़िएगा। प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकेंड में पार करती है तथा 264 मीटर लंबे इस प्लेटफार्म को 20 सेकेंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम है कि आप रेलगाड़ी की लंबाई को मान लेंगे x, ठीक है। और यहाँ पर जो सवाल है इसमें आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति को पार करती है तो 8 सेकेंड, और एक प्लेटफार्म को पार करती है तो 20 सेकेंड का समय लगता है। अब यहाँ पर आपको बात ये समझनी है कि आपको पता होगा यहाँ पर कि जो रेलगाड़ी की चाल होगी ना वो तो आपकी बराबर होगी, क्योंकि वही रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म को पार करती है, वही रेलगाड़ी उस प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करती है। यहाँ पर रेलगाड़ी की जो स्पीड होगी ना, जो स्पीड होगी वो आपकी होगी कैसी, बराबर। रेलगाड़ी की स्पीड बराबर होगी। आपको ये पता है कि स्पीड का आपका फार्मूला होता है डिस्टेंस। स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल आपका होता है दूरी बटा समय। तो अब यहाँ पर यही बात आपको समझनी है, ठीक है। तो सबसे पहली जो आपकी बात की गई वो देखिएगा। सबसे पहले कह रहा है कि एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकेंड में पार करती है, इतनी बात को देखिएगा। तो 8 सेकेंड में पार करती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए चाल आपका फार्मूला होता है दूरी बटा समय। अगर ऐसे आप ना समझें तो मेरे पास दूसरा भी तरीका है, वैसे मैं आपको यहाँ पर समझा सकता हूँ, लेकिन ऐसे देख लीजिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। जो पहला वाला आपका ऐसा है ये आप यहाँ पर व्यक्ति के बारे में लिखेंगे, और दूसरा आपका ऐसे है उसमें आप लोग प्लेटफार्म के बारे में लिखेंगे। तो पहले वाले में हम लिखेंगे आपका चाल है दूरी बटा समय। आपकी दूरी कितनी है, रेलगाड़ी की लंबाई रहेगी तो आपका x रहेगा, और समय की अगर बात करेंगे तो इसमें लगता है 8 सेकेंड का, तो 8 और बराबर। तो ये व्यक्ति की तरफ वाली जो बात थी वो आपकी पूर्ण हो चुकी है, ठीक है। आपकी दूरी x हो गई और समय आपका 8 सेकेंड हो गया, कहानी ख़त्म। आगे देखिएगा। अब कह रहा है 264 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म है। अब यहाँ पर दूरी कितनी होगी, तो आपको पता है कि जब रेलगाड़ी प्लेटफार्म को पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई को आपस में जोड़ लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 264, और समय की बात करेंगे तो होगा आपका 20, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 5x बराबर 2x प्लस, यहाँ पर देखेंगे 2 चौका 8 और 26 दूना आपका होगा 52। ये आपका बनेगा 3x बराबर, ठीक है। कितना बनेगा यहाँ पर 3x बराबर, और यहाँ पर हल करेंगे 528 आपका लिखा हुआ है, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 3 बचा 2, 3 × 7 21 बचा 1, 3 × 6 18, तो ये आपका हो गया 176। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बन जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे इस प्रश्न को आप लोग यहाँ पर देखिएगा। ये प्रश्न आपका है कि कोई रेलगाड़ी एक खंबे को 15 सेकेंड में और 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 25 सेकेंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। वही तरीका आप यहाँ पर लगाएंगे। एक प्रकार के 2 सवाल मैंने यहाँ पर इसलिए रखे हैं ताकि आप लोग एक सवाल हमसे सीखें और एक सवाल स्वयं लगाएं। तो यहाँ पर आप रेलगाड़ी की लंबाई को मान लेंगे x मीटर। फटाफट से वही काम करेंगे जो मैंने अभी आपको बताया था। आपको ये पता है कि इसकी स्पीड तो आपकी बराबर रहेगी। आपका फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम,
स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपन टाइम होता है। तो सबसे पहले अगर बात करें जब खंबे को पार करती है तो इसमें जो आपकी दूरी होगी वो रेलगाड़ी की लंबाई होगी। तो ये तो हो जाएगा आपका एक्स अपान समय आपका है 15 सेकेंड का। तो पहली कंडीशन खत्म हो गई। दूसरे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी जो रेलगाड़ी की लंबाई है उसको लिखेंगे, उसके साथ साथ में प्लेटफार्म की लंबाई को भी ऐड करेंगे। तो 100 प्लस में कर देंगे और बटा में समय कितना 25 सेकेंड, तो बटा में कर देंगे 25। इतना कर लेने के बाद 25 और 1 मिनट 5 तियाँ 15 25, तो ये हो गया आपका 5x बराबर 3x प्लस 300। तो ये आपका हुआ 2x बराबर 300। तो यहाँ से हुआ x बराबर 150। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बन जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग इन सवाल इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। और इस प्रकार के सवाल अगर आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो आप उन्हें आसान तरीके से बिल्कुल सॉल्व कर देंगे, आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।